हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का आपका टॉपिक है वास्तविक संख्या, जो कि प्रश्नावली 1 का ये है और यह आपका लास्ट वीडियो होने वाला है प्रश्नावली 1 का ये में, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देख चुके थे। यह आपका पार्ट 3 वीडियो हो जाएगा। ठीक है, यह आपका जो है पार्ट 3 वीडियो होने वाला है और इस चैप्टर का प्रश्नावली 1 का जो है अंतिम वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? 3 तक क्वेश्चन हो गया था। आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 4 का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि क्वेश्चन आपका क्या है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है? 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है। और साथ ही साथ आपको यह भी प्रूफ करना है, जो अगर इस धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो यह 8m+1 के रूप का होता है, जहां m क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, कैसे हल किया जाए, इसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और 4 का लगभग सारा क्वेश्चन जो है लेट से ही बिल्कुल टोटल क्वेश्चन को आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको देना पड़ेगा, जो लिखते हैं हल दे करके यहां से बनाना शुरू कर देंगे। माना कि माना कि माना कि एक धनात्मक माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि देखा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक Q है। ठीक है, यहां पर क्या मान लिया? माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? Q है। और ये क्यों माने हैं? मान लेते, मानने में क्या दिक्कत है? यहाँ पर मान लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? Q है। अब हमको पता है, अब मतलब इससे पहले जो है हम लोग बता चुके हैं, जो इस क्वेश्चन को हम भागलेमा के यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से ही क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर भागलेमा से। आप सभी को पता है भागलेमा क्या होता है? a बराबर BQ+R, और इसका रिलेशन क्या होता है? 0 लेस देन और इक्वल टू R और लेस देन B। ठीक है, चलिए हमको शुद्ध करना है, जो 4q+1 के रूप का होता है, फिर 4q+3 के रूप का होता है। तो यहाँ पर b बराबर हम मान लेते हैं 4। b बराबर कितना लेने पर? b बराबर 4 लेने पर, चलिए b बराबर 4 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q, क्योंकि यहाँ पर b है तो b की जगह क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। बिल्कुल, b की जगह क्या लेना है? 4 लेना है। तो क्या लिए है? a बराबर 4q+r। ठीक है, और जहां पर आपको रिलेशन दर्शाना होगा 0 लेस देन और इक्वल टू r और लेस देन b। अब देखिए इस टॉपिक का हम बढ़िया से यूज करने वाले हैं। ये जो r होता है, रिमाइंडर होता है, शेष जो होता है, वह b से हमेशा छोटा होता है। और कितना छोटा होता है? 0 के बराबर। ये जो रिमाइंडर है, b जितना भी होगा वह 0 से शुरू करेंगे और b जहां तक वह उससे एक कम लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम b बराबर क्या रख चुके हैं? b बराबर क्या लिए हैं? b बराबर माने हैं जो कितना? 4। b बराबर 4 लेने पर b की जगह पर हम 4 लिख देते हैं, इसीलिए हमको यहां से r प्राप्त हो जाएगा। 0 के बराबर है तो 0 ले लेना है। 1 2 3, 4 नहीं होगा। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि r का ही वैल्यू, b का ही वैल्यू 4 है, और जो b का वैल्यू 4 होता है तो वो r के बराबर नहीं होता है। r हमेशा क्या होता है? b से छोटा ही होता है। इतना बात समझ में आ गया? r बराबर 0 1 2 3 इतना ले लिए हम। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका जो है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक का हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा हो जाता है? इसमें जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ये तो आपका एक हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक, और दूसरा क्या हो गया? 3 हो गया। तो मेन खेला आपका इसी पर होने वाला है, पहला 1 और दूसरा 3, ये दोनों पर इसका खेला होने वाला, सवाल बनने वाला है। तो चलिए एक एक करके इसको हम क्या करते हैं? सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, किस रूप में लाना है? 4q+1 के रूप में लाना है, इतना बात याद रखना आपको। उसके बाद फिर दोबारा सिद्ध करना 8m+1 के रूप में। चलिए इसके रूप में हम सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा इस पेज को स्क्रॉल अप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर r का मान हम एक बार 1 ले लेंगे और r का मान एक बार 3 ले लेंगे। लिखिए r बराबर 1 लेने पर, कोई दिक्कत?
चलिए आर बराबर हम एक लेते हैं, तो ए बराबर 4q प्लस, और आर के जगह पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4q प्लस, और आर बराबर कितना लिए है एक लिए, तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं। अर्थात कोई भी विषम पूर्णांक के लिए जैसे एक लिए तो आर बराबर क्या हो गया 4q प्लस 1 हो गया। फिर से क्या सिद्ध करना है, जो 4q प्लस 3 के रूप में होता है। दूसरा तो ये था ना, यहाँ पर इसके बगल में ले लेते हैं आर बराबर 2 लेने पर, आर बराबर 2 लेने पर, सॉरी 2 नहीं, विषम विषम पूर्णांक लेना है, आर बराबर 3 लेना, आर बराबर 3 लेने पर, तो ए बराबर 4q प्लस आर, जहां की 4q प्लस आर की जगह पर क्या दे देंगे 3 दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो किस रूप में होता है 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप में होता है। अतः आपको एक लाइन यहां पर लिख देना पड़ेगा। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन हम आपका क्या कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, जो आपका टॉपिक है वही धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी कोई भी दे दीजिए यहाँ कोई भी। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक की कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो रूप का होता है। चलिए एक बात हमारा सिद्ध हो गया, जो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, सिद्ध हुआ कि कोई भी, सॉरी यहां पर विषम धनात्मक पूर्णांक देना है, सॉरी मिस्टेक, यहां पर क्या देना आपको विषम धनात्मक पूर्णांक, यहां पर जो है आपको विषम धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, एक पॉइंट छूट गया क्योंकि आपको विषम धनात्मक पूर्णांक का भी सिद्ध किया है। तो विषम कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। चलिए फिर से आपको सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, आधा तो सिद्ध हो गया इस क्वेश्चन में, यहां तो सिद्ध हो गया, सॉरी यहां तो सिद्ध हो गया। फिर कह रहा है फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक होता है। मतलब अगर हम इसी का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 8m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको कह रहा है आपको सिद्ध करने के लिए। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, आ जाइए ऊपर आ जाइए, इसको हम सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। लिखेंगे पुनः 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के को वर्ग करने पर, चलिए अगर हम इसको वर्ग करते हैं, इस दोनों को अगर हम वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद 8m प्लस 1 के रूप में आ जाता है, तो हमारा क्या हो गया सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब इसको वर्ग करते हैं, 4q प्लस 1, यहां से आ जाइए 4q प्लस 1 को वर्ग करने पर, ठीक है। अच्छा ये क्या है, a बराबर है ना, यहां आप लिखेंगे a बराबर 4q प्लस 1, वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, और यहां पे एक फॉर्मूला लग जाता है 4q प्लस 1, यहां पे एक फॉर्मूला लग जाता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो 4 चौके a स्क्वायर मतलब 4q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुना में a का वैल्यू 4q और गुना में b का वैल्यू a का प्लस में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
फिर क्या हो जाएगा बराबर में 16 क्यू स्क्वायर, 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8 8, 8 क्यू प्लस में 1 का 1। कोई दिक्कत? अब इसको हम किस रूप में ले सकते हैं? इसमें कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन कितना लेना है आपको, किस फॉर्म में लिखना है, याद लाना है आपको, लाना था 8m+1 के रूप में। तो 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 क्यू स्क्वायर प्लस में q और प्लस में 1 का 1 बच गया। और जहां पर हम क्या ले लेंगे 8m प्लस में 1, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ पर ये जो बीच वाला पॉइंट है इसके जगह पर हम m लिए हैं, तो आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा जहां m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 2 क्यू स्क्वायर प्लस में q, 2 क्यू स्क्वायर प्लस में q। बस इतना ही था आपको सिद्ध करने का। और दूसरा जो है, दूसरा 4q+3, इसको भी अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसको भी इस रूप में लिखना है 8m+1 के रूप में लिखने। तो चलिए इसको भी हम इसके रूप में लिखते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले फिर इसको वर्क किए थे, इसके बाद फिर से लिखेंगे। यहाँ पर 4q+1 का वर्क किए तो कितना आया, आप किसका वर्क करेंगे, अब इसका करेंगे 4q+3 का वर्क करेंगे। यहाँ पर लिखना आपको 4q+3 का वर्क करने पर, 4q+3 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कोई दिक्कत? चलिए इसका वर्ग करते हैं। तो a बराबर 4q+3 और इसका वर्ग करना तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाने के बाद कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4 चौके 16q स्क्वायर और प्लस में 2 गुना में 4q प्लस में 3 गुना में 3 गुना में भी होगा 3 और प्लस में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगाए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16q का 16q स्क्वायर और 4 दूनी 8 3 24 प्लस में 24q हो जाएगा और प्लस में 3 3 9 हो जाएगा। अभी जो है आपको लाना है 8m+1 के रूप में, लेकिन यहाँ पर 9 आ गया। तो एक काम करते हैं 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8+1 लिख सकते हैं, ताकि इधर भी कॉमन आ जाएगा और इधर शेष 1 बच जाएगा। इसको लिख लेते हैं। तो 16q² प्लस में 24q और प्लस में 9 को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं, 8 प्लस में 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कॉमन लेना है आपको। कॉमन क्या ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16q² प्लस में 8 3 24q और प्लस में यहाँ पर 8 कॉमन ले लेते हैं, 1 बच जाएगा। प्लस में यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। अब इस ये जो कोष्ठ के अंदर में जितना भी है ना, उसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। चलिए इसको हम m मानते हैं। तो सॉलिड हमारा बच के आ जाएगा यहाँ पर 8m+1 और यहाँ पर कोष्ठ में आपको लिखना पड़ेगा जहां m बराबर 2q² प्लस में 3q प्लस में 1 है। चलिए बात क्लियर है यहां तक? अब यहां पर आपको फाइनल आ गया, जो कोई भी अगर विषम धनात्मक पूर्णांक को अगर हम स्क्वायर करते हैं या तो ये 8m+1 के रूप में आता है, यही आपको सिद्ध करना था। यहां पर भी आपका 8m+1 आ गया और यहां पर भी आपका 8m+1 आ गया। तो यहां पर आपको एक बढ़िया सा स्पष्ट लाइन लिखना है, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि विषम धनात्मक पूर्णांक या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, +1 के रूप का होता है चलिए इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया, जो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो है 8m+1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए इसका एक बार जो है बिल्कुल छोटा करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन अब आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। चलिए हो गया। अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन का बात करें, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन सेम लगभग वही है, थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। चलिए क्या है क्वेश्चन में,
दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा। यहां पर क्वेश्चन में बहुत परिवर्तन कर दिया है। पहला पूर्णांक तो आपका यहां पर कर दिया, पहला चेंजिंग तो आपका यहां कर दिया। पहले में विषम धनात्मक पूर्णांक था, लेकिन अभी यहां पर क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। तो पहला चेंजिंग यहां पर हो गया, और दूसरा चेंजिंग जो है आपका ये हो गया जो इसके रूप का नहीं होता है। लैंग्वेज पर थोड़ा पकड़ना है, जो 4m+2 4m+3 के रूप का नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसको अब इसको बनाना कैसे है यहां से हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मानना ही पड़ेगा, जो पहले जैसे लगभग पहले जैसे ही सवाल बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक Q है। क्या है, Q है। और आपको भाग लेमा से फॉर्मूला लगाना है, भाग लेमा बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर इसका रिलेशन भी आपको लिखना है, जो 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको जो है सिद्ध करने के लिए आपको B का मान 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 3 तक है मैक्सिमम। तो आप यहां पर 4 ले लेंगे तो R का वैल्यू यहां पर 1 2 3 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो B बराबर 4 लेने पर, B बराबर 4 लेने पर, अगर हम B बराबर 4 लेंगे तो यहां पर मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि B यहां पर दिया गया, तो B का मान क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, A बराबर B की जगह पर 4Q प्लस 1 R ले देते हैं, R। आप आपको रिलेशन यहां पर दिखाना है, 0 लेस देन और इक्वल टू R, और लेस देन B का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर यहां पर B का मान अगर हम 4 रखे हैं, तो यहां से ही आपका शेषफल मतलब रिमाइंडर का जो है बाकी निकलेगा। जब B अगर आपका 4 होता है तो R कहां से हो जाएगा, 0 से लेकर के 3 तक। तो R बराबर इस प्रकार आपका निकल जाएगा, इसलिए R बराबर 0 1 2 3। कोई दिक्कत। अब यहां पर हम 3 ले लिए हैं, वैसे आपका कोई सोल्व तो जो है आपका 2 ही पर हो जाएगा, 1 और 0 और 1 लेने पर ही हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर 4m भी तो लाना है, इसलिए मैक्सिमम कितना लिए हैं, 4 ले लिए हैं B का वैल्यू, ताकि यहाँ पर 4Q के रूप में आ जाएगा। अब आ जाइए आगे देख लेते हैं किसको कैसे बनाना है, सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B का मान 0 रखने पर, R का मान 0 रखने पर, R का मान एक बार 0 ले लेंगे, फिर R का मान एक बार 1 ले लेंगे, फिर R का मान आपको 2, R का मान 3। आप जितना बार रखना चाहते हो उतना बार आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंगे R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लेने पर, R का अगर वैल्यू हम 0 लेते हैं तब इसको देखिए सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, जो A बराबर 4Q, A बराबर 4Q प्लस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4Q हो गया, 4Q हो गया, सॉरी चलिए अब इसके बाद जो है आपका एक बार जो है R बराबर 1 ले लेते हैं, फिर 2 फिर 3, इस तरह से आपको बनाना है। फिर क्या लिखेंगे, R बराबर क्या लेने पर, 1 लेने पर। अगर R का वैल्यू 1 लेते तो क्या हो जाएगा, A बराबर में 4Q प्लस R होता है, तो R की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4Q प्लस में R की जगह क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। फिर R बराबर 2 लेने पर, R बराबर 2 लेने पर क्या हो जाएगा, A बराबर 4Q प्लस R बराबर में 4Q प्लस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद R बराबर 3 लेने पर, R बराबर 3 लेने पर चलिए R का वैल्यू अगर 3 लेते तो क्या हो जाएगा, A बराबर 4Q प्लस R होता है, तो क्या हो जाएगा 4Q का 4Q, और प्लस में R की जगह पर क्या दे देना है, बिल्कुल 3 दे देना है, सही जवाब। चलिए क्या दे देना है, 3 दे देना है। इस प्रकार से हम R बराबर एक बार 0 लिए तो 4Q आया, R बराबर 1 लिए तो 4Q प्लस 1 आया, R बराबर 2 लिए तो 4Q प्लस 2 आया, और R बराबर 3 लिए तो 4Q प्लस
3 आया। लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर कीजिए, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है जो 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होता है। अब नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इतना नहीं होना चाहिए, नहीं होता मतलब इतना नहीं होना चाहिए, मतलब 4m+1 हो सकता है, 4m+2 नहीं हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता, 4m+2 दिया गया है, 3 भी नहीं हो सकता, 4m+ या फिर 4m हो सकता है, इतना हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर हमारा इतना सिद्ध हो गया 4m या 4m+1, तो इतना सिद्ध होने के बाद अगर इतना आ गया हमारा आंसर, तो इस रूप का तो नहीं ना है, 4m+2 के रूप का नहीं ना है, ये तो 4m+1 या 4m के रूप का होता है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जैसे मान लिए हैं, अलग अलग मान लिए, उसमें क्या करना है, सभी का वर्ग करते जाना है। चलिए सभी का वर्ग करते हैं एक बार, वर्ग करने पर क्या निष्कर्ष निकलता है, बस यही से हमारा फॉर्मूला बनना, सॉरी क्वेश्चन का जो है लास्टिंग आपका वर्ग करने पर ही होगा। सीधे यहां से लिख देते हैं वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर में 4q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 4 चौके 16, q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको जो है कॉमन ले लेना है, कॉमन क्या ले लेंगे, आपको किस रूप में लाना है, आपको लाना था 4m+1 के रूप में, वही ना, 4m के रूप में या फिर 4m+1 के रूप में लाना है। तो चलिए इसको इस रूप में लाते हैं, तो 4m के रूप में लाना है, 4m या 4m+1 के रूप में लाना है, तो यहां पर 4 कॉमन ले लेंगे, 8 भी कॉमन आता है लेकिन 4 ही लेना है क्योंकि हमको सिद्ध करना है ये, और जो बच जाएगा क्या बचेगा, 4 चौके 16 q स्क्वायर और बराबर में 4, और इसको मान लेते हैं m, तो 4m के रूप में आ गया ना, और जहां लिख देंगे, जहां अच्छा इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, जहां m बराबर कितना है, 4q स्क्वायर है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद यहां पर भी लेना है आपको वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, या फिर आपको पहले एक साथ ही बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले मान रखती है ताकि आप सबको बढ़िया से समझ में आ जाए। फिर एक एक करके जो है सबका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो इधर भी वर्ग करना है और बराबर के साइड भी 4q+1, 4q+1 का भी क्या करना है, वर्ग कर देना है। इधर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, तो पहले वाला का मतलब 4 चौके 16 q स्क्वायर, प्लस में डायरेक्ट हम कर देते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 का 8q, आप प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। चलिए इधर क्या कॉमन लेना है, 4 के रूप में लाना है, तो 4 कॉमन लेने क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8q, अब प्लस में बस इतना ही कॉमन लेना है इसको, अब प्लस में 1 का 1 दे देंगे, बस इसको हम m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4m प्लस में 1, इस रूप का आ गया, ठीक है। लेकिन आपको एक पॉइंट यहां पर लिखना भी है, जहां m बराबर क्या है, 4q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1, ठीक है। चलिए इतना लिख दीजिए यहां पर, जहां m बराबर इतना है, ठीक है। अगर आपके पास आगे जगह होता तो आप आगे लिखते तो और बेटर हो जाता है। चलिए इसके बाद जो है आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है, सभी को एक एक करके सभी का वर्ग करना है, इसमें सभी का वर्ग करना है, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर में 4q प्लस में 2 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 4 चौके 16 q स्क्वायर और प्लस में 4 दूना 8, 8 दूना 16q और प्लस में जो है 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए फिर से यहां पर बराबर में 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए तो क्या आ गया, इसको हम मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, तो क्या हो जाएगा 4m, और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जहां m बराबर में 4q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 है, ठीक है, इतना लिख दिए हैं। चलिए इसका भी हो गया। अब यहां पर देखिए लास्ट वाला पोजीशन है, इसको भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, बस सवाल आपको ऐसे ही बनने वाला है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका a का स्क्वायर बराबर में 4q प्लस 3 का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर
बराबर में 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8 दूना 16 क्यू प्लस में 9। अब फिर यहाँ पर 9 वाला पॉइंट आ गया, आपको पता ही है 9 को क्या करना है, 8 प्लस 1 को फॉर्म में बदलना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 16 क्यू और प्लस में 8 प्लस में 1 कर देते हैं। फिर इसके बाद कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, 4m के रूप में लाना था, 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 चौके 16 क्यू और प्लस में 4 दूनी 8 और प्लस में 1 का 1, इसको हम m मान लेंगे, 4m प्लस में 1 और आपको लिखना ही है साथ में जो इतना बराबर, जहां 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 m बराबर क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 1 है। ठीक है, चलिए अब एक बार इसको संक्षिप्त में शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले किए क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर r बराबर हम 4 मान लिए हैं, तो जैसे ही r बराबर हमने 4 माना तो सॉरी b बराबर 4 माने हैं तो r का वैल्यू क्या आ गया, 0 1 2 3, यहाँ पर इतना वैल्यू आ गया। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो पहले क्या आ गया, 4q आ गया, यहाँ पर 4q प्लस 1 आ गया, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 आ गया। अब सभी का जो वर्ग किए हैं तो यहाँ पर आपको देख लीजिए 4m आ गया, 4m प्लस 1 आ गया, यहाँ पर फिर से 4m आ गया और फिर से 4m प्लस 1 आ गया और इससे आगे करते जाएंगे वह भी क्या आएगा, 4m आएगा, 4m प्लस 1 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो वह 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। बस अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन गया है, बस एक छोटा सा जो है आपको शॉर्ट यहाँ पर लिख देना है, जो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि वही लाइन, ये आपका सिद्ध करने का जो है मेन टॉपिक होता है। तो सबसे पहले लिख देंगे तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि इस प्रकार अरे भाई आ जाओ, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल छोटा कर देते हैं इस सवाल को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 4 का दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। हो गया, चलिए क्वेश्चन आपके सामने में है स्क्रीन पर, जो दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो वह शेष 0 अथवा 1 बचेगा। कि एक पूर्णांक के वर्ग में अगर 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 या 1 बचेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, जैसे अभी क्वेश्चन बनाए हैं सेम क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां तक टॉपिक आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, इसमें हम 4 को लिए लेकिन आप यहां पर 2 का भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना है जो शेषफल 0, तो 4m आ गया तो शेषफल 0 हो गया, और शेषफल 1, शेषफल आर के वैल्यू 1 होना चाहिए, तो 1 आ गया तो शेषफल 1 आ गया, बस सीधी यही करना था आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना देते हैं। आपको तो यहां तक तो पहले ऐसे ही सेम टू सेम चलेगा, यहां तक प्रक्रिया सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, बस इसके बाद यहां पर लिख देना आपको, शेषफल इतना इतना हो जाता है। चलिए समय बिना गवाए हुए इसको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वही बात माना कि, ठीक है, इतना बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा, हल दे करके जो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक Q है। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, Q है, भाग लेमा क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस 1 सॉरी r। ठीक है, रिलेशन भी आपका दे दीजिए 0 लेस देन और इक्वल टू r और लेस देन b, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। चलिए अब यहां पर इतना समझ लीजिए। अब क्या करना है, b का वैल्यू लेना है,
b बराबर यहाँ पर हम 4 मान लेते हैं। जैसे ही b बराबर 4 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस में r, और रिलेशन में क्या हो जाएगा, 0 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू r, और लेस देन b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार हमको r का वैल्यू निकल जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम 0 और 1 ले लेंगे तो इसी में हमारा क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए ले लेते हैं। चलिए r बराबर 0 लेने पर, और इस बार जो है हम साथ ही साथ सिद्ध करते भी जाएंगे, और एक बार क्या लेना है, r बराबर 1 लेने पर और वर्गमूल भी साथ ही साथ बना लेंगे। तो एक बार क्या लिए, r बराबर 0 ले लिए हैं, और एक बार r बराबर 1 ले लिए हैं, इसी से आपको क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले r बराबर 0 ले लिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या दिया गया, 4q प्लस r, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 लिए तो 0 हो जाएगा, मतलब 4q आ गया। क्या आ गया, 4q। तो सिद्ध क्या करना है, जो 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 और 1 बचेगा वर्ग में। अच्छा, इसमें वर्ग भी करने के लिए कह रहा है, वर्ग में, तो वर्ग भी आपको करना पड़ेगा। अगर वर्ग नहीं करता तो यहां पर ऐसे ही बन जाता। चलिए लिखेंगे अब वर्ग करने पर। अच्छा पहले इसको भी बना लीजिए, a बराबर में 4q प्लस 1, r बराबर 1 लिए हैं तो क्या हो गया, तो यही हो गया 4q प्लस 1। अब लिखेंगे यहां पर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का इधर स्क्वायर बराबर में इधर क्या बचा है 4q का स्क्वायर, तो a बराबर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 16 q स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको बदलना क्या है, 4m के रूप में लाना है। यहां पर ले लेंगे 4 m, सॉरी 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4m बचेगा, क्या बचेगा 4m, सॉरी 4 कॉमन क्या बचेगा 4 q स्क्वायर, फिर बराबर में 4 का, और यहां पर ले लेंगे m, जहां m बराबर क्या है 4q स्क्वायर है, जहां m बराबर 4q स्क्वायर है। चलिए सेम स्टेप इसमें भी करना है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलिए इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो अरे भाई a बराबर में 4q प्लस 1 दिया गया है, इधर भी वर्ग कर लेते हैं और इधर भी वर्ग कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में 4q स्क्वायर, 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8q और प्लस में 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। इस प्रकार से इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8q प्लस में 1 का 1। इस प्रकार 4m प्लस 1, और जहां m बराबर 4q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 2q प्लस में, सॉरी 2q प्लस हो गया, चलिए 2q है। एक बार फिर से टोटल समझ लीजिए क्या क्या किए हैं यहाँ पर। जो क्वेश्चन था आपका, यदि दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाता है तो शेष 0 अथवा 1 बचता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4m आया है, शेषफल कुछ में नहीं ना आया है, इसके प्लस में कोई 1 2 तो नहीं लगा हुआ है, तो मतलब शेषफल 0 आ गया। और यहाँ पर 4m प्लस 1 आया है, इसका मतलब यह हो गया, जो किसी संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल में कितना आता है, 1 आता है। बस यही आपको सिद्ध करना था, ये क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बस आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट में यह लिख सकते हैं, जो इस प्रकार एक पूर्णांक के वर्ग में, एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए, 4 से
भाग दिया जाता है तो दिया जाता है तो शेष जीरो अथवा शेष जीरो अथवा 4 आता है, सॉरी 1 आता है, 1 आता है। प्रूफ हो गया। चलिए ये आपका 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। फटाफट 2 क्वेश्चन और बच गया। इस दोनों क्वेश्चन को जो है हम लोग फटाफट से देखने वाले हैं।